इन लोगों की हिम्मत वाकई अलग लेवल की थी। मछली पकड़ने के लिए इन्होंने एक विशाल हम्पैक व्हेल का नकली मॉडल बनाया, उसे चारा बनाया और एयर कैनन से लगभग 2 टन चारा उसके आसपास फेंक दिया। देखते देखते समुद्र में करीब 8 किलोमीटर लंबी खून सी दिखने वाली चारे की लकीर बन गई। बिल्कुल वैसा सीन जैसे कोई घायल व्हेल जान बचाकर भाग रही हो। फिशिंग की दुनिया में इससे बड़ा एक्सपेरिमेंट शायद ही देखा गया हो। अब सवाल उठता है, आखिर किस मछली को पकड़ने के लिए कोई व्हेल तक को चारा बना देगा? जवाब है मेगालोडन, समुद्र का प्रागैतिहासिक शासक। आज की साइंस मानती है कि ये प्रजाति करीब 26 लाख साल पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन सच ये भी है कि इंसान ने समुद्र का सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है। इसी वजह से कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये गहराई में 2000 मीटर से नीचे आज भी मौजूद हो सकता है। ये मान्यता यूं ही नहीं बनी। पिछले कुछ सालों में समुद्र में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर जायंट सी मॉन्स्टर जैसी बातों पर लोग यकीन करने लगे हैं। 2013 का एक रियल वीडियो सामने आया। 4 लोग, 2 पुरुष और 2 महिलाएं एक यॉट पर फिशिंग कर रहे थे। अचानक एक रॉड पर जबरदस्त झटका लगा। सबको लगा बड़ी मछली फंस गई है। करीब 2 घंटे तक खींचतान चली। अंधेरा हो गया, तभी लाइन टूट गई और उसी पल पानी के नीचे से किसी चीज ने यॉट पर जोरदार टक्कर मारनी शुरू कर दी। कुछ सेकंड में नाव पलट गई और चारों की जान चली गई। पहले लगा किसी व्हेल ने टक्कर मारी होगी, लेकिन जांच में पता चला कि नाव नीचे से टूटी थी। आमतौर पर व्हेल ऊपर से टकराती है, जबकि शार्क नीचे से अटैक करती है। समुद्री जीव विशेषज्ञ डेरिक ने वीडियो को स्लोमो और नॉइज रिडक्शन में देखा। ऑडियो में जो शब्द उभरा वो डराने वाला था, शार्क। अब सवाल था, क्या ग्रेट व्हाइट इतनी ताकतवर हो सकती है? साउथ अफ्रीका के इस इलाके में लगभग 98 तरह की शार्क पाई जाती है। ग्रेट व्हाइट, व्हेल शार्क, टाइगर शार्क और कुछ बेहद विशाल किस्में। एक खास तरह की सबमरीन शार्क की रिपोर्ट्स भी हैं, जो असल में असाधारण रूप से बड़ी ग्रेट व्हाइट होती है। कभी कभी 9 मीटर तक लंबी भी देखी गई है। शुरुआत में शक उसी पर गया, लेकिन आगे और चौंकाने वाली जानकारी आई। मीरा नाम की एक महिला ने दूरबीन से समुद्र में जबरदस्त हलचल देखी और मोबाइल से धुंधली तस्वीर ली। फोटो में दिखा फिन व्हेल जैसा नहीं, शार्क जैसा था। साइज कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ फिन ही करीब 1.8 मीटर का था और पूरा शरीर 13 मीटर से ज्यादा, जो किसी भी झात ग्रेट व्हाइट से बड़ा है। करीब 70 साल पहले जर्मन सबमरीन ने भी एक असाधारण शार्क की फुटेज रिकॉर्ड की थी। सबमरीन के स्केल से तुलना करने पर साफ था ये कोई आम शार्क नहीं थी। इसके अलावा एक पिता पुत्र ने किनारे पर एक मरी हुई व्हेल देखी, जिसकी निचली बॉडी एक ही काट में 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। इन सब संकेतों ने एक ही बात की ओर इशारा किया, समुद्र में कोई ऐसी शार्क हो सकती है जो इंसानी कल्पना से कहीं बड़ी है और व्हेल को शिकार बनाती है। यहीं से दिमाग जाता है मेगालोडन की तरफ। करीब 30 मीटर लंबी और 80 टन वजनी दैत्याकार शार्क, जिसके सामने ग्रेट व्हाइट भी छोटी लगती है। करीब 100 साल पहले इसके दांतों के फॉसिल मिले थे। डेटिंग से पता चला कि कुछ नमूने सिर्फ 10,000 साल पुराने थे, यानी ये उतना प्राचीन नहीं जितना माना जाता है। इसके विलुप्त होने की वजह के तौर पर ठंडा मौसम, समुद्र का जमना और शिकार का खत्म होना बताया जाता है, लेकिन ये थ्योरी पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगती। डेरिक का मानना था, सबूत नहीं मिला, इसका मतलब